ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मे नमः। दीपावली 31 को है या 1 नवंबर को? दीपावली 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को? आइए हम दीपावली का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। दीपावली की रात्रि के चारों प्रहर में, दीपावली की रात्रि के चारों प्रहर में अमावस्या में सूर्य नीच का होता है। तुला राशि में तथा चंद्रमा की किरणें भी उपलब्ध नहीं होती हैं, अर्थात सूर्य तथा चंद्रमा दोनों का योग है अमावस्या तिथि में तथा दोनों बलहीन हैं। इस मुहूर्त का शास्त्रीय आधार है दीपावली की महानिशा में किया गया पूजन अर्चन यज्ञ का सर्वोत्कृष्ट फल प्राप्त होता है। शनि उच्च का होता है तुला राशि में। शनि वायु तत्व प्रधान है और रात्रि बली है। दीर्घ आयु का, कूट आध्यात्मिक विद्याओं का, सिद्धियों का कारक है। इसलिए तुला राशि में उच्च के शनि के कारण दीपावली महानिशा रात्रि में पूजा अर्चना यज्ञ आदि का विधान किया गया है। इसलिए श्री महागणाधिपति और श्री महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना अमावस्या तिथि में होना आवश्यक होता है। 2 स्थिर मुहूर्त में, वृषभ और सिंह में, जहां वृषभ राशि महादेव के वाहन का घोतक है, वहीं सिंह राशि महादेवी की वाहन की है। ये महानिशा सभी मनुष्यों के लिए रात्रि के समान है, लेकिन संयमी पुरुष, योगी और साधक इस महानिशा में आत्मज्योति जागृत करता है और इसी महानिशा में वो रमण करता है। इस वर्ष दीपावली महानिशा में महागणाधिपति और महाश्री महालक्ष्मी माता की पूजा अर्चना यज्ञ के ये दोनों मुहूर्त 31 अक्टूबर 2024 की रात्रि में बन रहा है। कुछ लोग 1 नवंबर को भी बता रहे हैं, परंतु 1 नवंबर 2024 की रात्रि में शुक्ल प्रतिपदा होने के कारण श्री महालक्ष्मी पूजा का विधान नहीं बन रहा है। इसलिए श्री महालक्ष्मी माता का पूजन का विधान और दीपावली महानिशा का पूजन का विधान 31 अक्टूबर 2024 को बन रहा है। इस रात्रि में हम आपको कुछ मंत्र बता रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे मंत्रों को। आप उसका जाप करिएगा। कम से कम 5, 11 हो सकता है, चाहे जितनी माला कर पाएं आप। पहला मंत्र है माता लक्ष्मी का। ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मे नमः। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्णी नमोऽस्तुते ठः 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 स्वाहा। तीसरा मंत्र है ओम लक्ष्मी वं श्री कमलाधारम स्वाहा।
और चौथा मंत्र है जो बहुत सरल है, ओम ह्रीं महालक्ष्मी ओम ह्रीं। ये मंत्र, किसी एक मंत्र को जो आपको सरल लगे उसका जाप अवश्य करिएगा। और धनतेरस वाले दिन भी आप लोग कुबेर के मंत्र का भी जाप कर लीजिएगा, कि वो उस मंत्र है ओम श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। आइए महालक्ष्मी, माता लक्ष्मी के विषय में बात करते हैं। लोगों ने माता लक्ष्मी का जो अर्थ है उसको संकुचित कर दिया है, जो अच्छा नहीं लगता। लोगों ने माँ लक्ष्मी का अर्थ बताया वो धन की देवी। इस अर्थ के कारण लक्ष्मी शब्द बहुत संकुचित हो जाता है, जबकि लक्ष्मी शब्द बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक, जो ब्रह्मांड को भी ढक ले, इतना व्यापक। संस्कृत लक्ष्मी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत शब्द के लक्ष्य धातु से हुई है। अब लक्ष्य धातु से उसकी उत्पत्ति होती है तो लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ होता है ध्यान लगाना, ध्येय बनाना या ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना, अर्थात एकाग्रचित्त होकर किसी कार्य को करना या एकाग्रचित्त होकर साधना करना। तो उससे जो फल की प्राप्ति होती है उसे ही लक्ष्मी कहा जाता है। जिस काम में हम एकाग्रचित्त हो जाएं उसे कहते हैं माँ लक्ष्मी। परंतु इसको हम लोगों ने धन का देवी की उपाधि देकर बहुत संकुचित कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि लक्ष्मी शब्द समृद्धि का है और समृद्धि व्यापक होता है महाराज, केवल धन तक सीमित नहीं है समृद्धि। धर्म कर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब के समन्वय से जीवन को दिव्यता के मार्ग की ओर ले जाने को लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी का अर्थ ऋग्वेद ने बताया है कि वो धन की देवी नहीं, वो शुभता और सौभाग्य की देवी है। अब देखिए ऋग्वेद भी अर्थ बताता है कि लक्ष्मी जो है वो धन की देवी नहीं है, वो तो शुभता और सौभाग्य की देवी है। धन की उपयोगिता तो बड़ी सीमित है महाराज, केवल आवश्यकता तक धन है, धन की है सीमा होती है, मगर आवश्यकता के बाहर धन की कोई प्रभुत्व नहीं रह जाता। धन से सब कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता, परंतु सौभाग्य से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अथर्ववेद में भी लक्ष्मी को शुभता, सौभाग्य, संपत्ति, समृद्धि, सफलता, सुख का समन्वय बताया गया है। इसलिए दीपावली को पूजन बहुत विधान से करिएगा। जो मंत्र बताया है वो एक मंत्र उसमें से कोई ना कोई आप जाप कर लीजिएगा। कम से कम साल भर माता लक्ष्मी की कृपा और शुभता आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। और मैं तो आप लोगों को पूर्व में ही दीपावली की ढेरों बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। जय जय श्री राम।